गांव में 39 हिस्ट्री सीटर, 20 गैंगस्टर बदमाश। यूपी का बदमाशों वाला गांव। कांस्टेबल की हत्या से सुर्खियों में आया गांव। योगी के निशाने पर बदमाशों वाला गांव। 39 हिस्ट्री सीटर, 350 से ज्यादा अपराधी। देश की राजधानी दिल्ली से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसा गांव जिसे बदमाशों का गांव कहा जाता है। इस गांव की आबादी करीब 35,000 है, लेकिन इस गांव में 39 हिस्ट्री सीटर और 350 से अधिक एक्टिव हार्डकोर क्रिमिनल मौजूद हैं। ये क्रिमिनल हत्या, लूट, डकैती, चोरी और गोकशी के अपराध में शामिल हैं। इन बदमाशों के खौफ का आलम तो देखिए। हिस्ट्री सीटरों वाले इस गांव में खाकी भी जाने से खौफ खाती है। हिस्ट्री सीटरों वाला यह गांव गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र के इलाके में है। इस गांव को नहल गांव कहते हैं। नहर के किनारे बसे इस नहल गांव का इतिहास अंग्रेजों के जमाने से भी पुराना है। यूं तो नहर के किनारे बसा नहल गांव अपराधियों की शरण स्थली के लिए चर्चित रहा है, लेकिन इन दिनों गांव में घटी एक खौफनाक वारदात को लेकर के यह गांव चर्चा में बना हुआ है। दरअसल एक हिस्ट्री सीटर को पकड़ने के लिए आई पुलिस टीम पर अपराधियों ने फायरिंग कर दी। गोली लगने से एक कांस्टेबल की मौत हो गई। लूट के मामले में फरार चल रहे वांटेड हिस्ट्री सीटर कादिर को पकड़ने के लिए नोएडा पुलिस की एक टीम कुछ दिन पहले नहल गांव पहुंची थी। जैसे ही पुलिस टीम ने खतरनाक हिस्ट्री सीटर कादिर को पकड़ा तो कादिर को छुड़ाने के लिए उसके परिजन और दूसरे साथियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में सौरभ देशवाल नाम का एक पुलिस कांस्टेबल घायल हो गया, जिसकी मौत हो गई। कांस्टेबल सौरभ की हत्या के बाद पुलिस बौखला गई और गांव में ताबड़तोड़ छापामार कार्रवाई कर अपराधियों को पकड़ने में लग गई। सौरभ हत्याकांड में अभी तक फरार चल रहे 4 हिस्ट्री सीटरों का पुलिस के द्वारा हाफ एनकाउंटर किया गया है, जिनके पैर में गोली लगी है, और करीब 15 अपराधियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के रिकॉर्ड की बात करें तो नहल गांव को हमेशा से ही अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। इसकी वजह है यहाँ के लोगों की आपराधिक प्रवृत्ति बताई गई। पुलिस रिकॉर्ड बताता है कि नहल गांव में लूट, चोरी, डकैती, हत्या, गैंगस्टर और हिस्ट्री सीटर समेत सभी संगीन धाराओं के अपराधियों का डेरा है। इस गांव में सबसे ज्यादा गोकशी करने वाले अपराधी रहते हैं। गांव की आबादी 35,000 है। इस गांव में 350 से ज्यादा अपराधी हैं। इसमें 39 हिस्ट्री सीटर, 20 गैंगस्टर, 70 लुटेरे, 40 गोकस और 100 से ज्यादा चोरों के नाम शामिल हैं। इस गांव के बारे में ऐसा सुना जाता है कि सुबह सूरज निकलने के साथ ही नहल गांव के अपराधी अपराध करने में जुट जाते हैं। एक ही गांव में 39 हिस्ट्री सीटरों की संख्या होना अपने आप को गांव को अति संवेदनशील बताने के लिए काफी है। ये वो हिस्ट्री सीटर हैं जिनका लंबा चौड़ा आपराधिक रिकॉर्ड है, और लूट के जिस मामले में वांटेड क्रिमिनल और हिस्ट्री सीटर कादिर को पकड़ने के दौरान नहल गांव में नोएडा पुलिस के जवान सौरभ की हत्या हुई, यह वही मसूरी थाने का हिस्ट्री सीटर है। इस गांव के खतरनाक हिस्ट्री सीटरों की बात करें तो 39 हिस्ट्री सीटरों में शमशाद उर्फ चंदू सबसे पुराना हिस्ट्री सीटर है। शमशाद उर्फ चंदू की उम्र 70 साल है। चंदू 70 के दशक से अपराध की दुनिया में शामिल हुआ। हत्या, लूट, डकैती जैसी कई वारदातों में शामिल रहा। चंदू के अलावा नहल गांव के रहने वाले कई हिस्ट्री सीटरों की लाइन बहुत लंबी है, जो हत्या, डकैती, लूट जैसी कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। नहल गांव में कांस्टेबल की हत्या हुई। इस गांव में करीब 39 हिस्ट्री सीटर और 350 से ज्यादा अपराधी रहते हैं।
इनमें बहुत से लोग गौकसी लूट में शामिल हैं। इन पर लगाम लगाने के लिए पुलिस तेजी के साथ कार्रवाई कर रही है। सभी हिस्ट्री सीटरों पर नजर रखी जा रही है और अब पुलिस कोशिश करेगी कि इस गांव को अपराध मुक्त बनाया जा सके। कांस्टेबल सौरभ की हत्या को लेकर के पुलिस एक्शन में है। नहल गांव में जबरदस्त छापेमारी की जा रही है। अब तक 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 4 हिस्ट्री सीटर भी शामिल हैं। इन चारों हिस्ट्री सीटरों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई और बदमाशों के पैर में गोली लगी। इस हत्या के बाद गांव में आलम यह हो चुका है, 35,000 की आबादी वाले गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग घरों में ताले लगाकर के फरार हो चुके हैं, गलियां सूनी हो चुकी हैं, गांव वीरान हो चुका है। जिस सड़क पर हर वक्त भीड़ रहा करती थी, वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। गांव की दुकानें पूरी तरह बंद हो चुकी हैं। अपराधी किस्म के लोगों के साथ ही दूसरे गांव के लोग भी अपने गांव को छोड़कर जा रहे हैं। लोगों में पुलिस का डर इस कदर हो चुका है, करीब 80% गांव के लोग अपने घरों को छोड़कर के ताला लगाकर के पलायन कर चुके हैं। गांव में रहने वाले लोगों का कहना है कि सौरभ की हत्या बेहद दुखद है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिन लोगों ने अपराध किया है उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जो बेगुनाह हैं पुलिस उन्हें परेशान ना करे। पुलिस के डर की वजह से गुनहगारों के साथ बेगुनाह भी अपने घरों को छोड़कर भाग रहे हैं। इलाके के लोगों का कहना है कि गांव के लोग जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में अपराधी बन जाते हैं और जिस तरह से 350 से ज्यादा अपराधी और 39 हिस्ट्री सीटर गांव में मौजूद हैं, इस बात का बेहद दुख है। गांव के नाबालिग और नौजवान बच्चे अपराध करने की राह पर निकल चुके हैं और अपराध करते करते हिस्ट्री सीटर बन चुके हैं और यह गांव हिस्ट्री सीटर और बदमाशों के नाम से कुख्यात हो चुका है। इस गांव के अपराधियों में पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है। खाकी को अपने जुर्म के पहियों के तले रौंदते हुए यहाँ के बदमाश इतने बेखौफ हैं कि जब पुलिस गांव में उन्हें पकड़ने के लिए आती है तो ये बदमाश पुलिस पर ही फायरिंग करने में बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। साल 2012 में बदमाशों ने मसूरी थाने में आग लगा दी थी। इसके अलावा 1 साल पहले जब पुलिस नहल गांव में अपराधियों को पकड़ने के लिए आई तो बदमाशों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग की, उनके हथियारों को लूट लिया और उन्हें बंधक बना लिया। मसूरी थाना पुलिस का रिकॉर्ड बताता है कि पिछले 8 महीनों में थाना पुलिस ने मुठभेड़ में जिन दर्जन भर बदमाशों को पकड़ा है वह सभी बदमाश नहल गांव के ही रहने वाले हैं। पिछले कुछ महीनों में मसूरी पुलिस ने तमाम ऐसे एनकाउंटर कर नहल गांव के उन बदमाशों को पकड़ लिया है और उन्हें जेल भेजा जा चुका है। लेकिन सिपाही हत्याकांड के बाद ये गांव चर्चा में आया और उसके बाद अब पूरा गांव ही जांच के दायरे में आ चुका है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है और योगी का खौफ इस कदर है कि पूरा गांव खाली हो चुका है। अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मौजूद ये बदमाशों का गांव योगी सरकार के निशाने पर किस तरीके से आता है। क्या योगी सरकार इस गांव को बदमाशों से मुक्त कर देगी?